देखिए स्टूडेंट, आज से एक न्यू क्लास और स्टार्ट की जाएगी जो कि जियोग्राफी की क्लास होगी। और इस जियोग्राफी में अपन सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। देखें, भारत पे भूगोल एक शॉर्ट वीडियो होगा, ये 15-15 मिनट का, क्योंकि यूट्यूब अभी बहुत बड़ा लेक्चर डालने की परमिशन नहीं देता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो भारत का भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पर्वत शामिल होते हैं, पठार शामिल होते हैं, तटीय मैदान शामिल होते हैं। इसके बाद मैदानी इलाका शामिल होते हैं, जिसे मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत का विभाजन इन 4 प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर का कोई क्रम नहीं है, पर्वत, पठार, तटीय क्षेत्र और मैदान। देखें, अगर भारत के नक्शे की बात की जाए तो भारत के नक्शे के अगर ऊपरी वाले हिस्से की बात की जाए तो भारत के नक्शे के ऊपरी वाले भाग में यहाँ पर जो पाए जाएंगे वो क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। नॉइज़ की प्रॉब्लम हुई तो उस पर ध्यान मत दें। और अगर अपन लोग यहाँ नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर जो पाए जाएंगे वो क्या पाए जाते हैं भारत के विभाजन में? पठार। और इस वाले इलाके की बात की जाए तो इस वाले इलाके में क्या पाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मैदान। और अगर अपन यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से है, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो कौन से पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत को हम कितने भागों में बांट लेते हैं? इस प्रकार से 4 प्रकार से। पर्वत यहाँ 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आए तो मैदान, और 3rd नंबर पे अगर आए तो पठार, और 4थे नंबर पे जो आए तो वो कौन से पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र। देखें, कुछ इस तरीके से हुआ था पहले कि जब भारत के निर्माण हो रहे थे तो इस तरीके से ये अपनी पृथ्वी थी और यहाँ पर एक गोंडवाना लैंड और नीचे एक अंगारा लैंड थे। यहाँ मान ले रहे गोंडवाना, यहाँ पर अंगारा लैंड थे। तो इस वाले साइड ये भारत के, अगर अपन लोग डायरेक्शन में देखा है तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी? उत्तर। और यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन होगी? दक्षिण। और यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन होगी? पूर्व। और यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन होगी? पश्चिम। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं कि अगर अपन से पूछा जाए कि भारत के किस भाग में पर्वत श्रेणियाँ ज़्यादा हैं तो कहाँ पर दिखाई देंगी? वो उत्तर में। जबकि अगर अपन से ये जानने की कोशिश की जाए कि किस भाग में पठारी एरिया पाया जाता है भारत के, तो भारत के कहाँ पर देखने को मिलता है? दक्षिण। और साथ में अगर तटीय क्षेत्र की देखा जाए तो तटीय सीमाएं 2 जगह पर पाई जाती हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, और पूर्व और दक्षिण के बीच में। जबकि अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो भारत के बीचों बीच वाले पार्ट, यानी कि पर्वत और पठार के बीच में जो भाग पाए जाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? मैदान। ठीक है, तो निर्माण की बात समझ रहे थे। यहाँ
अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस टाइप के थे। तो ये धीरे धीरे खिसके और ये नीचे की ओर ये खिसकते 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 चले गए, कई करोड़ साल हो गए। ये अगर अपन लोग नीचे की बात करें यहाँ पर, तो ये करीब कितने करोड़ साल पहले बन के तैयार हुए थे, लगभग 16 करोड़। और ये जब नीचे खिसक रहे थे तो यहाँ पर ये आए, और यहाँ पर आने के बाद इस कहीं ना कहीं डायरेक्शन में ये टकराए होंगे। टकराने के बाद कई साल तक ये टकराते रहे। यहाँ का जो मलबा होगा वो उभार देने लगा इस टाइप से। तो करीब 11 करोड़ लगभग साल हो गए। इसके पश्चात यहाँ वाले इलाके का निर्माण हुआ, जो डॉट डॉट करके डायग्राम में दर्शाए जाते हैं। तो ये जब टकराए तो कुछ भाग नीचे से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हुआ। कई साल चलते रहे और जिसके पश्चात क्या हुआ कि इंडिया के नक्शे में उत्तर की ओर किसके निर्माण हुए? पर्वत के। जो उछाल दिखाई देते हैं, उठे हुए भाग दिखाई देते हैं, वो कौन से निर्माण हुए? पर्वत के। अब जानना ये ज़रूरी है अपन लोगों को, ये पर्वत भारत में कहाँ पे दिखाई देते हैं? उत्तर के साइड दिखाई देते हैं। ठीक है ना। इतनी सी बात अपन एक बार और समझ ले रहे कि भारत का विभाजन कितने प्रकार से हुआ। 4 तरीके से अपन लोग बांट लेते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। पर्वत, पठार, तटीय क्षेत्र, मैदान। भारत में पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न इसका आंसर क्या है? उत्तर में पाए जाते हैं। भारत में पठार किस दिशा में पाए जाती है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दक्षिण साइड पाए जाते हैं। जबकि अगर अपन लोग देखा जाए मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भारतीय नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई देते हैं। तटीय क्षेत्र पठार से लगभग आगे की ओर दिखाई देते हैं नक्शे में, जो कि पश्चिम और दक्षिण सीमा पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाया जाता है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? अपना लक्षद्वीप। ठीक है। इस बात को, इतनी सी एक मामूली सी बात को याद रखते हैं। ठीक। इसके बाद अपन लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, और वो पॉइंट क्या है? केवल अभी फिलहाल ध्यान रखो बस थोड़ी सी बात। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा अपन लोगों को कि आखिरकार जो भारत है उसमें पर्वतों का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है। एक बेसिक सी जानकारी। पर्वत आखिरकार संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, भारत की जो भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का अगर केवल पर्वत से देखा जाए कि पर्वत कितने भाग घेरे हुए हैं, तो परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में निकल के आता है 10.7%। याद रखें कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है? 10.7। तो ये 10.7% ये क्या पाया जाता है? अपना पर्वतीय भाग भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का। याद रखना है इस चीज़ को कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग क्या पाया जाता है? पर्वतीय भाग। अब पठारी भी देखना पड़ेगा कि पठारी क्षेत्र कितने पाए जाते हैं भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल का। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का करीबन 27.7% भाग जो है वो अपना क्या पाया जाता है? पठारी क्षेत्र। याद रखना, पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में कि बताएं भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर क्या होता है? 10.7%। जबकि पठारी भाग की बात करें, पठारी क्षेत्र की, तो वो कितना है भारत में? 27.7%। इसी प्रकार से अपन लोग और क्या देखने की कोशिश करेंगे? मैदानी। तो मैदानी भाग भी जानना ज़रूरी है कि मैदानी भाग भारत में कितने हैं।
तो मैदानी भाग भारत में पाए जाते हैं 43%। तो मैदानी भाग भारत में कितने पाए जाते हैं? 43%। अब तटीय भागों में जनसंख्या नहीं रहती है, थोड़ी बहुत भारत में क्या पाई जाती हैं? पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, तो वो भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहाड़ियाँ कितनी पाई जाती हैं भारत में? 10.6%। तो सबसे ज़्यादा भारत में क्या चीज़ पाई जाती है? मैदानी भाग। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी चीज़ दिखाई देती है? मैदानी भाग। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में निवास करती है? मैदानी भागों में। तो मैदानी भाग पूरे भारत में कितने प्रतिशत हैं अपने? 43% भाग मैदानी है। पर्वतीय भाग कितना है? 10.7%। पठारी भाग कितना है? 27.7%। जबकि पहाड़ियाँ कितनी है? 10.6%। ज़्यादा यूट्यूब अभी परमिशन नहीं दे रहा लेक्चर रिकॉर्ड करने की, तो छोटे छोटे सब्सक्राइबर जब तक 1000 नहीं होंगे, जब तक परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले रिवीजन करते हैं। रिवीजन में क्या करना है? याद क्या रखना है कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भारत का विभाजन कितने भागों में होता है? 4। पर्वत, पठार, तटीय, मैदान। पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में? उत्तर की ओर। पठार कहाँ पर है? दक्षिण की ओर। और वहीं के पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या पाए जाते हैं? तटीय, मैदान। और पठार और मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? पर्वत और पठार के बिल्कुल बीचों बीच भाग में। मैदानों की संख्या कितनी रहती है? 43%। पर्वत क्षेत्र कितना रहता है? 10.7%। पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7%। और पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 10.6%। बहुत अच्छे से आगे अपन लोग प्रिपरेशन करेंगे इसकी, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। ये जियोग्राफी का एक छोटा सा प्यारा लेक्चर था। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।